देखिए, आप एक बात को गौर कीजिएगा, जब आदमी जनाजे के पीछे जाता है तो क्या वाह वाह करता है, तालियां बजाता है, शोर करता है। आज बंगाल में उर्दू का जनाजा निकाला गया है। आपने मुलाजमत का दरवाज़ा, सरकारी मुलाजमत का दरवाज़ा पूरी तरीके से उर्दू बोलने वालों के लिए, हिंदी बोलने वालों के लिए बंद कर दिया है। ख़ास तौर पर WBCS का जो एग्ज़ाम होता है, जिसमें 300 नंबर्स का जो इम्प्लीमेंट कर दिया है, ये बहुत ही उर्दू वालों के साथ नाइंसाफ़ी है। और जनाजा जो है उसके पीछे कोई वाह वाह नहीं करता। ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, गार्डन रिच पीस मूवमेंट हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी तरफ से हम लोगों ने PIL भी दाखिल किया था कलकत्ता हाई कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के इस डिसीजन के अगेंस्ट में कि हम लोग जो है क्वेश्चन पेपर सिर्फ बंगाली में देंगे। हमारा सवाल था कि उर्दू वाले कहाँ जाएंगे। WBCS में भी हमारा सवाल था। लगातार हम लोगों ने कोशिश की, हम लोगों ने रियासती वजीर से भी मुलाकात की, उनको भी हम लोगों ने डेपुटेशन दिया, लेकिन अफसोस सद अफसोस कहीं से भी कोई काम नहीं आया। ये काम उर्दू अकादमी को करना चाहिए था। आप तो ममता से करीब थे, आप तो एक तंजीम थे, एक आपका बॉडी है कि आप जाके उनसे बात कर सकते थे। आपने बात क्यों नहीं की? सिर्फ मुशायरा, वाहवाही, तालियां बजाओ, खुशियां मनाओ। नहीं भाई, हम लोग जनाजे में हम लोग किसी की मौत का खुशी नहीं मनाते। कोई भी एक्टिविटी यहाँ पे उर्दू अकादमी का बता दीजिए, पूरे मगरी बंगाल में इससे ज्यादा उर्दू बोलने वाली आबादी कहीं नहीं रहती। लेकिन ये गार्डन रिच बटिया बुरुज, नवाब आदिल ईसा की नगरी, यहाँ पे जितना उर्दू बोलने वाले पूरे मगरी बंगाल में नहीं है। लेकिन यहाँ पे उर्दू अकादमी कितना रुपया खर्च कर रही है, कितनी लाइब्रेरीज उर्दू अकादमी में यहाँ बनाई है, कितना कोचिंग सेंटर्स है, इसके बारे में सवाल करें। क्या जवाब है उनके पास? क्या चेयरमैन साहब के पास या जो भी XYZ जो गद्दी में बैठे हुए जवाब देंगे कि आपने कितने रुपए खर्च किए यहाँ के स्टूडेंट्स को बुक्स देने के लिए, यहाँ लाइब्रेरीज बनाने के लिए, कितना आपने खर्च किया? देखिए, ये जश्न मनाने का कोई वक्त तो है नहीं। पहली बात, अगर हम देखिए अभी जो है मुशायरा होने वाला सुना, इलाकों से जो है बसों का इंतज़ाम किया गया जाने के लिए, और वहाँ जाके मुशायरे में हम लोग क्या करेंगे? हर साल क्या करते हैं? वाह 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 वाहवाही करेंगे, बहुत उम्दा, बहुत आला। देखिए, आप एक बात को गौर कीजिएगा, जब आदमी जनाजे के पीछे जाता है तो क्या वाह वाह करता है, तालियां बजाता है, शोर करता है। आज बंगाल में उर्दू का जनाजा निकाला गया है। किस तरीके से आपने मुलाजमत का दरवाज़ा, सरकारी मुलाजमत का दरवाज़ा पूरी तरीके से उर्दू बोलने वालों के लिए, हिंदी बोलने वालों के लिए बंद कर दिया है। ख़ास तौर पर WBCS का जो एग्ज़ाम होता है, जिसमें 300 नंबर्स का जो इम्प्लीमेंट कर दिया है, ये बहुत ही उर्दू वालों के साथ नाइंसाफ़ी है। और जनाजा जो है उसके पीछे कोई वाह वाह नहीं करता। आज उर्दू जो है, उर्दू को जो उनको मिलना चाहिए तो उर्दू वालों को उनको हक बिल्कुल नहीं, उनसे छीना गया। CPM के टाइम में भी WBCS का एग्ज़ाम होता रहा, अभी TMC के टाइम में भी इतने साल तक होता रहा। अचानक क्या मजबूरी आ गई, क्या उनको जो है सियासी सूझ गई कि उन्होंने WBCS एग्ज़ाम में बंगाली को इम्प्लीमेंट कर दिया और उर्दू वालों को नाअहल करार दिया। नाअहल इस वजह से क्योंकि अगर आप 10 लेवल का क्वेश्चन पेपर देते हैं 300 नंबर का, तो इट्स इम्पॉसिबल कि कोई भी उर्दू वाला उसको क्रैक कर ले। हम इसके उर्दू बंगाली को इम्प्लीमेंट करने के अगेंस्ट में बिल्कुल भी नहीं है। आप करें, लेकिन हर चीज़ का एक तरीका होता है। आप 10 साल का वक्त दें और क्लास 1 से इम्प्लीमेंट करें। हम लोगों ने सबसे पहले शुरुआत जो किया, सबसे पहले शुरुआत 2017 में सबसे पहले गार्डन रिच पीस मूवमेंट ने इसकी शुरुआत की थी, इस नाइंसाफ़ी का। जब मगरी बंगाल हुकूमत की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया था पुलिस का कि कांस्टेबल में जो क्वेश्चन पेपर है वो सिर्फ और सिर्फ बंगाली ज़बान में और नेपाली ज़बान में आएगा, तो हमारा ये सवाल था। हम लोगों ने पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड सॉल्ट लेक में जाकर एक लेटर दिया। हमने सवाल किया कि उर्दू वालों ने क्या बिगाड़ा है, क्यों इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर। हमने ये भी डिमांड नहीं किया कि आप उर्दू में पेपर दीजिए, हम ये डिमांड किया कि आप जो है इंग्लिश में पेपर दीजिए ताकि उर्दू मीडियम के तलबा भी बैठ सके। लेकिन हमारी बात को नज़रअंदाज किया गया। उसके बाद हम लोगों ने उसी वक्त महसूस कर लिया था कि आज ये कांस्टेबल में इम्प्लीमेंट कर रहा है, कल जाके तमाम जितने भी मुलाजमत की जितने भी एग्जामिनात होते हैं, इम्तहानात में, सब में इन लोग इम्प्लीमेंट कर देगा कि बंगाली में आएगा। और यानी तो कोई ऐसा क्लॉज कर देगा कि बंगाली क्यों भाई, 2 लाख 3 लाख की आबादी वाला दार्जिलिंग का नेपाली ज़बान, जो कि हमारा हिंदुस्तान का नेपाल का ज़बान है, वो इतना अहमियत का हामिल हो गया कि उनको बंगला के साथ साथ जगह दिया जा रहा है। लेकिन आज यहाँ पे
2 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान उर्दू बोलने वाले 1 करोड़ तकरीबन या 50 लाख भी है, तो 50 लाख को जो है उनका हक नहीं दिया जा रहा, लेकिन 2 लाख को जो है उनको तरजीह दी जा रही है। हम इसके खिलाफ नहीं है कि नेपाली में ना दिया जाए, आप उर्दू में भी दीजिए, नेपाली में भी दीजिए, लेकिन देखिए नाइंसाफ़ी को हम लोग बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करते। पूरे बंगाल की आवाम इसको नकारती है। हम लोगों ने अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, गार्डन रिच पीस मूवमेंट हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी तरफ से हम लोगों ने PIL भी दाखिल किया था कलकत्ता हाई कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के इस डिसीजन के अगेंस्ट में कि हम लोग जो है क्वेश्चन पेपर सिर्फ बंगाली में देंगे। हमारा सवाल था कि उर्दू वाले कहाँ जाएंगे, WBCS में भी हमारा सवाल था। लगातार हम लोगों ने कोशिश की, हम लोगों ने रियासती वजीर से भी मुलाकात की, उनको भी हम लोगों ने डेपुटेशन दिया, लेकिन अफसोस सद अफसोस कहीं से भी कोई काम नहीं आया। ये काम उर्दू एकेडमी को करना चाहिए था। जो काम आज हम लोग कर रहे हैं, किया हम लोग 2017 से, हम लोगों की तंजीम ने किया, हमारे मेंबर्स ने किया, ये काम उर्दू एकेडमी को करना चाहिए था। आप तो ममता से करीब है, आप तो ममता से करीब थे, आप तो एक तंजीम थे, एक आपका बॉडी है कि आप जाके उनसे बात कर सकते थे। आपने बात क्यों नहीं की? सिर्फ मुशायरा, वाहवाही, तालियां बजाओ, खुशियां मनाओ। नहीं भाई, हम लोग जनाजे में हम लोग किसी की मौत का खुशी नहीं मनाते। आज ये कोई जश्न मना, देखिए जश्न मने, अदब का काम हो, लेकिन उसके साथ साथ ज़ुबान की तरक्की और तरवीज का भी काम यकीनन होना चाहिए। इंसान अगर काम करेगा, इंसान अगर तरक्की के लिए कोशा रहेगा ज़बान की। आज देखिए यहाँ पे उर्दू एकेडमी का एक भी जो गश्ती लाइब्रेरी सुनते, गश्ती लाइब्रेरी, आज तक तो मैंने गश्ती लाइब्रेरी वो गश्त खा रही है, धूल खा रही होगी, ठीक है। कोई भी एक्टिविटी यहाँ पे उर्दू एकेडमी का बता दीजिए, जबकि सबसे बड़ी उर्दू आबादी का इलाका है जहाँ आप खड़े हुए। पूरे मगरबी बंगाल में इससे ज़्यादा उर्दू बोलने वाली आबादी कहीं नहीं रहती। लेकिन ये गार्डन रिच मटिया बुरुज, नवाब वाजिद अली शाह की नगरी, यहाँ पे जितना उर्दू बोलने वाले पूरे मगरबी बंगाल में नहीं है, लेकिन यहाँ पे उर्दू एकेडमी कितना रुपए खर्च कर रही है, कितनी लाइब्रेरीज उर्दू एकेडमी में यहाँ बनाई है, कितना कोचिंग सेंटर्स है, इसके बारे में सवाल करें। क्या जवाब है उनके पास? क्या चेयरमैन साहब के पास या जो भी XYZ जो गद्दी में बैठे हुए जवाब देंगे कि आपने कितने रुपए खर्च किए यहाँ के स्टूडेंट्स को बुक्स देने के लिए, यहाँ लाइब्रेरीज बनाने के लिए कितना आपने खर्च किया? आप शहर की शायरी जो भी आप किसी की भी आप जो है मनाइए, लेकिन यहाँ के उर्दू जो आपको जो पैसा मिल रहा है ना, वो आपके अपनी जायदाद का नहीं है, वो गवर्नमेंट दे रही है कि उर्दू वालों की तरक्की के लिए, पब्लिक का पैसा। और आप जाकर वहाँ पे सिर्फ वाहवाही, तालियां बटोरना, ये करना वो करना, इससे कौम का भला नहीं होगा। ये सिर्फ धोखाबाजी हो रहा है और कुछ नहीं।